क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया इन्वेस्टमेंट का? 1,24,000। सेल एडजस्टमेंट में दिया रहता है। ये ऐड करके 143 आ रहा है, देखना एक बार। और 143 में ये माइनस करेंगे 99, तो 44,000 बचेगा, है ना। प्लस माइनस थोड़ा आप लोग भी देखते चलेंगे साथ साथ। जिनका लिखा हो जाए टोटल करके एक बार देख लेंगे वो लोग। 8,65,000 टोटल सोर्सेस का 8,65,000। देखिए, लास्ट डे हम लोग कैश फ्लो का एक सम्स किए थे, वो भी 2019 का था। और ये फंड फ्लो का सम्स देख रहे हैं, ये भी 2019 ऑनर्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट डे भी और हर क्लास में आपको ये बात बोली जाती है, तो आपके जहन में ये बात बैठ गई होगी कि एग्जाम में हम लोगों का कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों ही रहता है। लेकिन हमने लास्ट डे क्या कहा था कि आप लोग दोनों करके जाइएगा, सम्स को केयरफुली पढ़िएगा, जिसके एडजस्टमेंट आपको इजी लगे उसमें आप मूव कीजिएगा। वर्किंग दोनों का सेम तरीके से होता है, मतलब जो नोट्स बनाते हैं सेम रहता है, बस मेन फॉर्मेट में क्या होती है, थोड़ी चेंजेज आती है। हम लोग इस सम्स को केयरफुली पढ़ते हैं, एक एक एडजस्टमेंट देखिएगा, कुछ आपके जाने हुए एडजस्टमेंट मिलेंगे, कोई नया पॉइंट आएगा तो वो भी क्लियर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास में होगा 2019 ऑनर्स का सम्स है। फॉलोइंग आर द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ आंध्रा लिमिटेड as on 31st March 2017 and 31st March 2018। जिनका लिखा हुआ नहीं हुआ बाद में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को पहले समझ लें क्लियरली, उसके बाद आप छूटा हुआ है तो लिख लीजिएगा, मैं अभी मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। बैलेंस शीट देखिए 2 साल की दी हुई है, 2017 और 2018। सम्स जब भी हमने कराया है कैश फ्लो फंड फ्लो का, हमेशा कहा है कि आइटम के साथ फिगर को भी देखते हुए चलना है, समझे, क्योंकि यहाँ जब फिगर में चेंजेस होता है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे सॉल्यूशन के ऊपर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इक्विटी शेयर्स दिया है, पहले 80 लाख का था और अब हो गया 10 लाख का, 2 लाख बढ़ा। तो सिंपली क्या इंडिकेशन मिला कि कंपनी ने 2 लाख का नया शेयर्स मार्केट में इशू किया। अब जब शेयर मार्केट में इशू होगा तो फंड कंपनी के पास आएगा, पैसा बढ़ेगा, ये हमारा सोर्सेस का आइटम है। रिजर्व में आप देखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले 1 लाख की थी, अब कितने की हो गई, 1,20,000 की, 20,000 बढ़ा। तो ये इंडिकेट करेगा कि जो शेयर इशू किया गया था वो 20,000 के प्रीमियम में इशू किया गया था, ठीक है।
अगर बाहर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं है तो, जैसे कुछ चीजें हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्चुअली ऑन ग्राउंड जानते हैं तो वो हम लोग क्या है पढ़ते हुए डिसाइड करते चलते हैं। अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा करना होगा उसमें तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताएगा कि इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं बताया तो हमने सिंपली सोचा कि हम लोग शेयर इशू किए, उसी के साथ ही प्रीमियम आया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व के बारे में भी आपको पता होगा, 3,60,000 से 440 हो गया, बढ़ा कितने से बढ़ा 80,000 से। अगर सम्स में कुछ नहीं बोला तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जनरल रिजर्व में फंड बढ़ा, इसका मतलब हमने जनरल रिजर्व में फंड ट्रांसफर किया होगा, और कहां से किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 2,20,000 और 296। हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में पीएल का एक अकाउंट बनाते हैं अलग से, जिसको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे, और वहां पर ये पीएल का बैलेंस शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देखिएगा, एडजस्टमेंट नहीं बैलेंस शीट। बैंक लोन दिया हुआ है जो कि 4,20,000 से 4,60,000 हो गया, दिख रहा है, बढ़ा है, कितने से बढ़ा है 40,000 से। तो ये इंडिकेट करेगा कि हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर और लोन लिया है, फंड मेरे पास आया होगा। ठीक है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है, जिसको हम लोग करंट लायबिलिटीज के साथ ही ट्रीट करते हैं, और एक आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, जिसके लिए हमने कहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट रहेगा तो आप इसका क्या करोगे, नोट बना लोगे। क्लियर है। अब एसेट्स आइटम देखो, एसेट्स में पहले पीपीई दिया है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, 17 लाख से 20,60,000 हो गया, तो सिंपली बढ़ा है। अगर एसेट बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे परचेज हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि एसेट्स वगैरह रहेगा ना, तो ज्यादा चांसेस है कि उसके साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट नीचे मिलेगा। तो जब तक एडजस्टमेंट नहीं देखेंगे हम लोग इसके बारे में क्लियरली स्टेटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी वही कहानी है, पहले 96,000 था, अब कितना हो गया 1,24,000। तो अगर नीचे कुछ नहीं बोला तो सिंपली ये बढ़ा है, हम लोग सोचेंगे परचेज हुआ है, और अगर एडजस्टमेंट दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे। ये बात मैं हर सम्स में इसलिए बोलते चलता हूँ क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट चैप्टर करने के बाद इस बात पे भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए मैं हर आइटम को पढ़कर पूरी क्लेरिफिकेशन देता हूं, जिससे आपके दिमाग में रहे कि किसका हमको अकाउंट बनाना है और किसका हमको डायरेक्ट आइटम लिख देना है। ठीक है, अगला देखिए करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स का जो तीनों आइटम है, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों का तीनों हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स वाले आइटम के जगह पर ले लेंगे। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000, है ना। कैश फ्लो वाले सम्स में भी मैंने कहा था कि अगर प्रपोज डिविडेंड दिया रहेगा तो हम लोग उसका अकाउंट बनाएंगे, और अगर प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया है, सिर्फ दिया है डिविडेंड पेड, तो हम लोग इसको पीएल के साथ एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है पॉइंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, द कंपनी सोल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट फॉर ₹24,000, रिटन डाउन वैल्यू दिया हुआ है 20,000, मतलब 20,000 का एसेट बचा हुआ था जिसको हमने 24,000 में बेच दिया, तो 4,000 का हुआ प्रॉफिट, वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मेरे ख्याल से ये वाली एडजस्टमेंट अब आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। और इसी के साथ एक और चीज क्या जोड़ कर दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने का, 1,40,000 का। तो हम लोग पीपीई का एक अकाउंट बना लेंगे, उसमें ये सारा एडजस्टमेंट जाएगा, और इससे रिलेटेड पीएल का जो एडजस्टमेंट अराइज हुआ है वो पीएल अकाउंट में भी एडजस्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹16,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹19,000, 16,000 का इन्वेस्टमेंट 19,000 में बेच दिया, इन्वेस्टमेंट में भी एडजस्टमेंट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाएंगे। 16,000 का इन्वेस्टमेंट 19,000 में बेचा, दिख रहा है आपको, 3,000 का प्रॉफिट हो गया, कुछ नहीं बोलेगा तो ये प्रॉफिट भी कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट देखिए लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ₹7,000 एंड क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, 7,000 का इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पाया है
और इंटरेस्ट तो हमारा इनकम है, तो वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर बैंक लोन, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है 24,000 का, ठीक है, तो ये पेमेंट हुई है, हम लोग दिखा देंगे। और लास्ट एक लिखा इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 1,98,000, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दिया 1,98,000। इसके ऊपर कल एक एडजस्टमेंट आया था, मैंने बताया भी था कि इनकम टैक्स वाला आइटम को बहुत केयरफुली पढ़ना। इनकम टैक्स वाले के साथ वो क्या करेगा, या तो प्रोवाइडेड देगा और या तो पेड देगा। अगर पेड देगा तो बैलेंस करके मेरा प्रोवाइडेड निकलता है। प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि इस साल आपने कितना इनकम टैक्स क्रिएट किया है, और ये क्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। तो अगर पेड देता है तो हम लोग बैंक अकाउंट दिखा कर एडजस्ट करते हैं, और प्रोवाइडेड अगर दिया है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, एक बार हम लोग जितना भी एडजस्टमेंट पढ़ें उसके ऊपर देख लेते हैं कि नोट्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से बना है, उसके बाद फाइनल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, हम लोग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। पिछले साल का बैलेंस दिया है 17 लाख और इस साल का बैलेंस दिया है कितना, 20,60,000। सम्स बैलेंस शीट से उठा लेना है आपको बैलेंस। सेल किया था तो बाई बैंक करके दिखा दिए कितने का, 24,000 का। डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन दिखा दिए 1,40,000 का। और सेल जब हुआ था तो हमारा प्रॉफिट भी हुआ था, क्योंकि 20,000 का एसेट 24,000 में बेचा था ना, तो प्रॉफिट पीएल के क्रेडिट में जाएगा। यहाँ डेबिट में दिखा दिए टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट कितने का, 4,000। इसके बाद क्या किया गया, क्रेडिट का ऐड किए, तो क्रेडिट का ऐड करके हमको टोटल मिला कितना, 22,24,000 टोटल है। इसमें से माइनस कर दिए दो आइटम, तो माइनस करके डेबिट में बैलेंस आया कितने का, 5,20,000 का। डेबिट में अगर एसेट का बैलेंस आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि एसेट आपका बढ़ा है। और क्यों बढ़ेगा, जब हम लोग एसेट खरीदेंगे। तो टू बैंक अकाउंट बोलकर परचेज दिखा दिए, बैलेंसिंग फिगर कितने का, 5,20,000 का। सेम थॉट से आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लोगे। सम्स में देखिए इन्वेस्टमेंट का पिछले साल का बैलेंस कितना है, 96,000, और इस साल का बैलेंस कितना है, 1,24,000 दिखा दिए। एसेट का बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है। सेल किया था कितने का, 19,000 का, तो बाई बैंक अकाउंट दिखा दिए, सोल्ड है ये 19,000, और 16,000 का चीज 19 में बेचा तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। टू पीएल अकाउंट बोलकर प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया कितने का, 3,000 का। इसके बाद सेम थॉट है, इधर ऐड किए 143 आया, इस 143 में ये दोनों माइनस किए तो 44,000 का डेबिट में बैलेंस आया, लिख दिए टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग, ठीक है। तीसरा अकाउंट बनाए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। यहां देख लीजिएगा डाउट हो तो, लाइबिलिटी है इसलिए इसका बैलेंस कहां से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड से। पिछले साल का बैलेंस देखो कितना दिया था, 2 लाख, और इस साल का बैलेंस दिया है 2,10,000, ठीक है। दिखा दिए बैलेंस। सम्स के एडजस्टमेंट में बोला था इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो पीएल से एडजस्ट होगा, उसको हम लोग बाई पीएल अकाउंट बोलकर दिखा दिए 1,98,000, ये प्रोवाइडेड है, देखा। और इसके बाद इसको ऐड करें, ऐड करके आ रहा है 3,98,000। इसमें से 2,10,000 आप घटाओगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 1,88,000 का। लाइबिलिटी के डेबिट में बैलेंस आना इंडिकेट करता है कि हमारा लाइबिलिटी घट रहा है, और लाइबिलिटी कब घटेगा, जब लाइबिलिटी का आप पेमेंट करोगे। इसलिए इसको लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट पेड बैलेंसिंग फिगर। और इसी पे मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर पेड दिया रहता अगर पेड दिया रहता तो हम लोग यहाँ पेड पहले दिखाते हैं और ये पीएल वाला बैलेंस करके निकलता। क्लियर है, हर सम्स में यही लाइन रह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए। और इसके बाद हम लोग एक अकाउंट बना रहे हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पीएल का बैलेंस देखो, पिछले साल का बैलेंस दिया है 2,20,000 और इस साल का बैलेंस दिया है 2,96,000, देखा। पीएल भी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट से बैलेंस स्टार्ट किए।
इसके बाद ऊपर से आप देख लीजिएगा पूरा पीएल का जो भी इफेक्ट है इसमें दिखा देना है, और सम्स में भी कोई पीएल का इफेक्ट है वो भी यहाँ पर दिखा देना है। क्लियर है? अब यहां से आप देख लो बैलेंस दिखाने के बाद पीएल का क्या क्या इफेक्ट है। ये प्रॉफिट हुआ था 4000 दिख रहा है पीपीई में, और ये इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ था कितने का, 3000 का, और सम्स के एडजस्टमेंट में दिया था कि 7000 रुपया इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो ये तीनों तो इनकम है, ये पीएल के क्रेडिट में चला गया। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4000, ऑन इन्वेस्टमेंट 3000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7000 दिखा। अब पीएल के डेबिट का जो आइटम है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो दिखा दीजिए। तो एक डेप्रिसिएशन हुआ था 1,40,000 का पीपीई पे, दिखा दिए 1,40,000 का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सम्स में दिया हुआ था, यहाँ दिखा दिया 198। सम्स में दिया था 75,000 का डिविडेंड पेड किए हैं, पहला एडजस्टमेंट 75,000 का पेड दिखा दिए। और जब सम्स हम लोग पढ़ रहे थे उसमें देखे थे कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, है ना, तो टू जनरल रिजर्व दिखा दिए 80,000 का ट्रांसफर। जब आप ये पीएल अकाउंट पूरा बना लोगे, इसके सारे आइटम दिखा लोगे, तो आप ये डेबिट का ऐड करना, डेबिट का ऐड करके वैल्यू आ रहा है 7,89,000, और इसमें से क्रेडिट का ये 4 आइटम घटाओगे तो बैलेंस करके जो वैल्यू मिलेगा, जो कि ये आया है मेरा 5,55,000, 5,55,000, इसको हम लोग बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? ओके। अब सम्स के लास्ट में, मतलब ये सेकेंड पेज में लाइन था, हम लोगों से पूछा था यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल एंड ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अब जो सम्स में पूछा गया, अभी तक तो हमने कैलकुलेशन की, वर्किंग की, अब जो सम्स में पूछा गया वो हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहला पूछा गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमको सिंपली वर्किंग कैपिटल निकालना है। वर्किंग कैपिटल का जो सिंपल फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद ये देखना है कि इस वर्किंग कैपिटल का हमारे फंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो एक एक करके देख रहे हैं, फॉर्मेट सिंपल है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का कॉलम है, और एक इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट लिखे हैं कि वर्किंग कैपिटल के चेंज का फंड के ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कैलकुलेशन बोलूंगा। कॉन्सेप्ट में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था पूरी बात आपको बताई गई थी डिटेल में। वीडियो अभी भी अवेलेबल है, अगर किसी को डाउट हो ये क्यों बढ़ाने में दिखाएं या घटाने में दिखाएं तो जाकर देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। अभी सिर्फ मैं आपको क्या बताऊंगा, कैलकुलेशन कि कौन सी चीज कहां पर लिखनी है, ठीक है। तो करंट एसेट्स में 3 आइटम था सम्स में दिया हुआ, देख लीजिए, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। प्रीवियस ईयर का अमाउंट नहीं है, करंट ईयर का अमाउंट नहीं है, और इसमें सिंपल आपको देखना है, इन्वेंट्रीज देख रहे हो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज में लिख दिए। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज में लिखे हैं। कैश इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजमेंट में लिखे हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम था, ट्रेड पेएबल। एक और दिया हुआ है सम्स में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लेकिन उसको तो हम लोग अकाउंट बनाकर एडजस्ट कर लिए। तो ट्रेड पेएबल में देखना 166 से 2,16,000 हो गया, बढ़ा है ना, लेकिन लायबिलिटी जब बढ़ता है तो हम लोग उसका इफेक्ट वर्किंग कैपिटल के डिक्रीजमेंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है लेकिन हमारा फंड किस में जाएगा, डिक्रीज में, ठीक है। और सिंपली आप अगर बहुत डीपली कॉन्सेप्ट नहीं भी देखना चाहो, तो जैसे बोल दें कि क्लास करवाए हैं, पूरा बताए हैं कॉन्सेप्चुअली कि ऐसा क्यों होता है, वीडियो भी अवेलेबल है। तुम्हारा इच्छा नहीं है देखने का, तुम सोचे अपने को बस कैलकुलेशन से मतलब है, उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, तो सिंपली ये तो सोच ही सकते हो कि जो करंट एसेट के साथ होगा लायबिलिटीज के साथ उसका उल्टा होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोग यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज में दिखा दिए। अब देखिए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो टोटल ए माइनस टोटल बी करोगे, आपको ये फिगर मिल जाएगा, और इसको सिंपली जोड़कर दिखा देना, ठीक है। खुद ब खुद तुम समझ पाओगे। 3,04,000 से 342 हो गया, बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यहाँ लिख दिए इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल। और ये 38,000 कैसे आया, 342 में 3,04,000 घटाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 38।
38,000। और वर्किंग कैपिटल जब हमारा बढ़ता है तो फंड हमारा घटता है, इसलिए यहाँ जो बड़ा इंक्रीजमेंट में आएगा वो इधर चला जाएगा, किधर, डिक्रीजमेंट। समझ रहे हैं? उसके बाद सिंपली हम सबको क्या कर दिए, टोटल कर दिए। 342 उधर मैच करेगा और 88 इस साइड मैच करेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट तो बहुत इजी होता है। 15 नंबर के सम्स में इसमें अगर 4 नंबर रहेगा, ये बना दोगे तो आपको 4 नंबर एटलीस्ट मिलेगा। जो लोग पूछते हैं ना पार्ट मार्किंग मिलता है कि नहीं, उनके लिए बीच बीच में ये सब बताना पड़ता है, नहीं तो शुरू से देखते देखते तो ये भी लगता है ओ बाबा बहुत झमेला है। इसीलिए कुछ चीजें जो इजी हैं वो आप अगर करते हैं तो जो उसके ऊपर मार्क्स रहेगा वो पार्ट मार्किंग आपको मिलेगा। और एक चीज तुम और नोटिस किए होगे कि इस स्टेटमेंट का वर्किंग नोट से कोई कनेक्शन नहीं था। समझ रहे हैं? तो जितना इंस्टेंट इसका रिएक्शन हुआ, इसका मन यही बोल रहा था कि हाँ ये वाला तो कर ही लेंगे कम से कम, है ना आकाश। देखिए अब दूसरा चीज पूछा है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग लेते हैं सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, है ना। तो सोर्सेस ऑफ फंड में कहां कहां से पैसा आया देख लीजिए। सम्स पढ़ रहे थे उस समय ही हम लोग देखे थे, शेयर इशू हुआ था 2 लाख का 20,000 प्रीमियम के साथ, फंड आया, लिख दिए 2,20,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचे थे, पैसा आया होगा, सेल ऑफ पीपीई लिख दिए 24,000। इन्वेस्टमेंट बेचे थे, पैसा आया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिए 19,000। इंटरेस्ट रिसीव सम्स में दिया था 7,000 आया है। बैंक लोन बढ़ा था, सम्स पढ़ते समय ही बोले थे लोन बढ़ा है मतलब लिए हैं, फंड आया कितने का लिख दिए 40,000। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये हम लोग नोट नंबर 4 से निकाले थे। समझ रहे हैं? नोट की उपयोगिता अब आपको दिखेगी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये जो नोट बना था एडजस्टेड पीएल, वहां से जो हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाले वो दिखाते हैं हम लोग किसमें, सोर्सेस में। ठीक है, अब देख लो पैसा यूज कहां कहां हुआ, तुम्हारे पैसे गए कहां, कंपनी के। तो इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल जब होता है तो फंड घटता है, यहीं पे बोले थे, तो वहां पर गया 38,000। पीपी हमने परचेस किया था नोट नंबर 1 में, दिख रहा है, तो परचेस किया तो पैसा गया होगा, दिखा दिए 5,20,000। इन्वेस्टमेंट खरीदे थे नोट नंबर 2 में निकला था, दिख रहा है, तो ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा दिए, पैसा गया है। और टैक्स पेड, टैक्स पेड भी हम लोगों का नोट नंबर 3 में निकला था, दिख रहा है, तो नोट नंबर 3 में निकला है तो ये हम लोग टैक्स पेड दिखा दिए। और डिविडेंड पेड ये सम्स में दिया हुआ था, कितने का, 75,000 का, तो डिविडेंड पेड दिखा दिए। ठीक है, सम्स में एक और एडजस्टमेंट था, इंटरेस्ट एक्रूड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर बैंक लोन 24,000। समझ रहे हो? ये एडजस्टमेंट जो है हम लोगों का इंटरेस्ट पेड हुआ था, तो ये हम लोगों को एडजस्टमेंट एक दिखानी चाहिए थी जो मिस हो गई है। आप लोग एक बार कंसंट्रेशन तोड़कर थोड़ा आउट ऑफ जाइएगा और एडजस्टमेंट को एक बार फिर से देखिएगा। एडजस्टमेंट में एक और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखो, इंटरेस्ट पेड, दिख रहा है, इंटरेस्ट पेड एडजस्टमेंट नंबर 5 में, इंटरेस्ट एक्रूड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन बैंक लोन 24,000 दिखा, लेकिन ये एडजस्टमेंट तो हमने दिखाया ही नहीं, इंटरेस्ट पेड हुआ है तो पूरा सम्स बना लिए, ये एडजस्टमेंट मिस हो गया। इजी एडजस्टमेंट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन उठेगा कहाँ करेंगे, और इसको हम कहीं डालेंगे तो फिर मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये भी क्वेश्चन अराइज होगा। तो दोनों बात बता दे रहे हैं और आपको मैच करके दिखा दे रहे हैं, देखिए। और कोई अगर फास्ट कैलकुलेशन कर पाए थोड़ा तो वो भी करके देख लेना। सुनो, लिखना मत अभी। हम लोग इंटरेस्ट पेड किए, ये किसका आइटम है पता है, पीएल का, तो ये पीएल के डेबिट में आना चाहिए था, आना चाहिए था। तो 2 इंटरेस्ट पेड अगर हम दिखाते हैं कितने का, 24,000 का, है ना, सुन रहे हो, तो 24,000 अगर हम डेबिट में दिखाते तो मेरा ये टोटल बढ़ जाता,
और अगर ये टोटल बढ़ जाएगा तो तुम्हारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी 24,000 से बढ़ जाएगा। इधर का अमाउंट बढ़ेगा तो तुम्हारा ये जो बैलेंस आया है ना वो भी 24,000 से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 5,55,000 के जगह पर कितना आ जाएगा, 5,79,000। तो अगर आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ 579 कर दोगे, है ना, तो तुम्हारा ये टोटल बढ़ जाएगा 24,000 से, बढ़ जाएगा 24,000 से। बढ़ा तो डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग इंटरेस्ट पेड किए हैं, तो इंटरेस्ट पेड किए हैं तो वो तो मेरा पैसा गया है, तो एप्लीकेशन में भी आ जाएगा इंटरेस्ट पेड। कितने का, 24,000 का। समझ रहे हैं, तो आपका मैच हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है 24,000 और मैंने ये एडजस्टमेंट पूरा स्किप कर दिया, किया ही नहीं। अगर ये एडजस्टमेंट होता तो कहाँ इफेक्ट होता, रिपीट कर दे रहे हैं, पीएल के डेबिट में आता तो आपका टोटल बढ़ जाता, और टोटल बढ़ने के कारण आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बढ़ जाता। इंटरेस्टिंग बात है, सुन लेना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बढ़ जाता, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ बढ़ता तो आपका सोर्सेज साइड 24,000 से बढ़ जाता। लेकिन जब सोर्सेज साइड 24,000 से बढ़ता तो एप्लीकेशन में भी तो हम लोग दिखाते हैं कि 24,000 का इंटरेस्ट पेड किए, तो एप्लीकेशन भी मेरा 24 से बढ़ता और टोटल मैच करता। ये एडजस्टमेंट सम्स में है तो आप लोग कर लीजिएगा। समझ रहे हैं, अभी हम काट पीट नहीं करेंगे। अब एक बात समझो, तुम क्या सीखे इससे, हम लोगों के माइंड में जो ये बात होती है ना कि फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा पूरा मैच किया है तो मेरा पूरा सही होगा, हमको पूरा में पूरा नंबर मिलना चाहिए, ये माइंडसेट होता है ना। तुम अगर एडजस्टमेंट गलत भी कर दोगे या एडजस्टमेंट छोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारा फंड फ्लो और कैश फ्लो मैच कर सकता है। प्रूफ आपके सामने है, हमने तो एक एडजस्टमेंट पूरा छोड़ दिया, छोड़ा ना, तो भी तो मेरा मैच किया। और अगर मैं ये बात नहीं बोलता तो तुम अगर हो सकता है बहुत कंसंट्रेशन के साथ दोबारा देखते तो तुम ये बात पकड़ते, नहीं तो तुम तो इसी बात पे खुश हो कि मेरा फंड फ्लो मैच कर गया। समझ रहे मेरी बात। तो हम लोग जो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो ये सब मैच करा के आते हैं ना, और एग्जाम से बाहर निकलते ही खुश हो जाते हैं, ये तो मेरा मैच किया है 15 तो इसमें मिलना ही चाहिए। ये माइंड में मत रखिएगा, वो जो चेक करेगा वो देखेगा कि तुम कहाँ पे गलती किए हो। ये कोई क्लियरेंस नहीं है, ये क्लास 11 में बताया जाता है कि बैलेंस शीट मैच कर जाएगा तो तुम्हारा सही है और तुम खुश हो जाते हो। तुम गलत भी एडजस्टमेंट करोगे, तुम एडजस्टमेंट छोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारा कैश फ्लो, फंड फ्लो और बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। लेकिन तुम गलत किए हो, छोड़े हो, ये तो सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है ना, यहाँ पे तो तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। इसलिए सम्स करोगे केयरफुली, समय बचेगा तो उसको एक बार रिव्यू दोगे। ठीक है, अब अगर और कोई एडजस्टमेंट में डाउट हो एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। थैंक यू।